नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। आज की सनसनीखेज खबर ये आप देख सकते हैं। इस वक्त में मैं JNRM कॉलेज और मैरीना पार्क का ये क्षेत्र है और ठीक सामने डेली टेलीग्राम ऑफिस भी है। यहाँ मैं इस वक्त में मौजूद हूँ और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा जो इस वक्त में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि क्या इस पे इल्ज़ाम आ रहे हैं और क्या इल्ज़ाम इस पे लग रहे हैं, कौन से घोटाले की बात यहाँ पे इस वक्त में लोग बात कर रहे हैं और सुगबुगाहट है। ये जो है ये वर्क है, ये है जो है मैरीना एस्प्लानेड है और ये एक्सटेंशन वर्क है जहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जाएगी। उस और देख सकते हैं वहाँ पे ये वर्क जो है कहा जा रहा है कि 12 करोड़ का वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहा जा रहा है ये 29 करोड़ का है। ये 29 करोड़ और ये 29 करोड़ हो या 12 करोड़, ये हमारे जनता का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। तो यहाँ देखिएगा ये काम जो चल रहा है और यहाँ पे ये सी वॉल जो है एक्सटेंशन में खड़ी की गई है और यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको। ये सी वॉल, ये एक्सटेंशन वर्क है और इसकी गहराई, ये तस्वीर आप ज़रा गौर से देखिए, इसकी गहराई कितनी है और ये काम कैसे होने वाला था और उसकी डिस्क्रिप्शन जो टेंडर लिए गए हैं जिनको मिला है कंपनी को, यहाँ पे जो लेयर है वो 20 से 30 सेंटीमीटर जो हैं वो सैंड फिलिंग का कहा जा रहा है कि सैंड फिलिंग करना था और सैंड फिलिंग होना है इसमें और फिर उसको दबाया जाना था रोलर से। उसके बाद में फिर उसके ऊपर रैंप के ऊपर में फिर एक बार फिर से सैंड फिलिंग और इस तरीके से इसको भरना था। और जाहिर सी बात है जब टेंडर में अगर ये बात लिखी हुई है तो इसके लिए अमाउंट भी मुकर्रर की गई है और भारी अमाउंट सैंड फिलिंग के लिए, रैंप के काम के लिए और सी वॉल के लिए जो प्रोटेक्शन वॉल है। लेकिन यहाँ जो हमें नज़र आई, जो गड़बड़ी में बताना चाह रहा हूँ, आप देखेंगे कि यही समुद्र से उनके हितैची जो है, हितैची द्वारा समुद्र के जो कोरल्स और पत्थर, ये देखिए, ये खासकर इसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए समुद्री पत्थर है, कोरल्स है, ये जो है ये बैन है और इसको जो है उठाना, इसको इस्तेमाल करना बिना इजाज़त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ये मनाही है और ये कानून के दायरे में आती है। ये उल्लंघन जो नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पूरे के पूरे आप देख सकते हैं, ये समुद्री, ये सीपियाँ, ये कोरल्स, उसको लेकर के भर दिया गया इसके लिए। और इसके बाद अब इसके ऊपर में केवल जो है ऊपर सीमेंट का लेयर डाल दिया जाएगा और जो टाइल्स है वो बिछा दी जाएगी। कैसे कॉन्ट्रैक्टर ने समुद्र की इस कोरल्स और मिट्टी को, सी सैंड को इस्तेमाल किया और भारी मात्रा में, क्या उसकी अनुमति ली गई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बिल जो हैं, पहले के बिल 3 बिल ऑलरेडी उनके पास हो चुके हैं जिनका आंकड़ा हर बिल का 2 करोड़ से अधिक का है। और इस वक्त जो यहाँ पे काम चल रहा है फिर से 29 करोड़ का कहा जा रहा है। यहाँ भी कहीं ना कहीं अब जानकारी ये लेनी है और सूत्र बता रहे हैं कि सैंड, यहाँ पे सैंड फिलअप किया गया है और उसके अमाउंट भरे गए हैं बिल में। तो क्या ये सही है? ये जांच का विषय है और गहन जांच का विषय है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ये
ये जो इल्ज़ाम है जो लगाया जा रहा है, बड़ा इल्ज़ाम है ये कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है और कैसे ये दिन का उजाला है। देखिए यहाँ आमतौर पे वीआईपी वीवीआईपीज़ गुजरते हैं, इसके अलावा शाम को यहाँ पे वॉकिंग करने टहलने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ गुजरते हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी गुजरते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के गुजरते हैं, किसी की नज़र इस पे नहीं पड़ी। और गौर कीजिएगा कि ये आपको भारी मात्रा में एकदम साफ तौर पे दिखाई देगा, ये समुद्री कोरल्स जो हैं वो साफ तौर पे इन तस्वीरों से आपको झलकेगा कि इसका इस्तेमाल यहीं से उठा करके किया गया है। कहा जा रहा है फॉरेस्ट की कंप्लेन दिया गया था और कंप्लेन के बाद में फॉरेस्ट अधिकारी यहाँ पे आए थे और फॉरेस्ट अधिकारी का कहना है कि उक्त कंपनी ने ये एक्सक्यूज़ दिया, ये समझाने का प्रयास किया कि हमने वहीं के मटेरियल को जहाँ से निकाला था वही समुद्र में डाला है। तो हम पूछना चाहते हैं, जहाँ पे आमतौर पे आप गड्ढा खोदते हैं और मटेरियल निकालते हैं, जब उसको फिलअप करते हैं वहाँ मटेरियल अधिक ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बैठता जाता है। और यहाँ पे जो इसकी गहराई है और चौड़ाई है, गहराई और जो चौड़ाई है, इतनी मात्रा में इसको फिलअप किया गया, वहाँ से उठाया गया समुद्र से, ये सरासर उल्लंघन है, उल्लंघन है। अधिकारियों को इस पे गौर करना चाहिए और इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हम आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे। जब हम इससे पहले यहाँ आए थे, यहाँ पे वो बड़े बड़े हितैषी यहाँ पे काम कर रहे थे। उस वक्त में बड़े बड़े हितैषी काम कर रहे थे। मिक्सचर मशीन जो है वो यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ पे जो इस वक्त में दिख रहा है कि समुद्र के जो सी सैंड है और कोरल्स है वो भारी मात्रा में निकालने के बाद शायद, क्योंकि इस पे नज़र आ रहा है, देखिए सीमेंट को मिक्स किया गया है। देखिए शायद ये सीमेंट है, वहाँ पे भी सीमेंट, कैमरामैन ज़रा दिखाएं, यहाँ पे देखिए सीमेंट नज़र आ रहा है जो फटी हुई है, फट गई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसको छुपाने के लिए इसमें सीमेंट को मिक्स किया गया है। और ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। स्मार्ट सिटी में मैंने पहले भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैरीना पार्क के उस जगह से हमने कहा था आपको कि 82% स्मार्ट सिटी के जो टोटल बजट है उसमें से स्मार्ट सिटी के खर्च हो चुके हैं। अब जिस तरीके से काम चलाया जा रहा है और किया जा रहा है, वायोलेशन हो रहा है। अगर ये बात सच निकली तो ये बहुत बड़ा वायोलेशन है, बहुत बड़ा उल्लंघन है नियम का। और वहाँ जो एक्सटेंशन वर्क और होने वाले हैं, आपके आप कह सकते हैं मजार पहाड़ का क्षेत्र है, वो शीशोर का जो कार्बिन्स की ओर जाता है। आप देखिए कि रास्ते में मटेरियल भारी तादाद में लाइनों में बिछी पड़ी हुई है। जो मेटल है, आज पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए दिन लोगों के जहन में जुबान पे एक ही सवाल है कि कब कोरी खुलने वाला है सर, कब डीसी महोदय मैडम जो है परमिशन देगी कोरी खोलने का। अपने घर का छत का निर्माण नहीं हो पाया, रिटायरमेंट हो गया है, सपना देख रहे थे वो व्यक्ति, मिडिल क्लास वाला व्यक्ति कि अब जो है अपना घर कंप्लीट करेंगे और किराया घर से अब वो अपने घर में शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोरी लगातार बंद पड़ी हुई है। तो जहां कोरी बंद पड़ी है, कहा जा रहा है क्रेशर, लेकिन ये जो भारी मात्रा में मटेरियल दिख रहा है और केवल किसी एक कॉन्ट्रैक्टर का है, तो आप बताइए कि एक साल से जब बंद है कोरी, तो क्वारी बंद होने के बाद इतने भारी मात्रा में ये मेटल कहां से उपलब्ध हो गया, किसने मुहैया करवाया, टीपी कितने का काटा गया था, टीपी का क्वांटिटी क्या था और इतने माल जमाखोरी करके किसने रखा था जो आज कॉन्ट्रैक्टर को ये सप्लाई हो गया। और गरीब और मिडिल क्लास वाले आज रो रहे हैं कि मेटल ना होने के कारण कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों के गांव में, पंचायत में, जिला में
काम रुका हुआ है क्योंकि मटेरियल उपलब्ध नहीं है। कोरी बंद होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर रो रहे हैं कि बिठा करके उनको मिस्त्री और लेबर को खिलाना पड़ रहा है, पेमेंट देना पड़ रहा है क्योंकि काम बंद है। और बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़े नाटकीय ढंग से बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को मटेरियल मिल रहा है। और सवाल यही है फिर से कि ये मटेरियल आया कहाँ से इतने भारी तादाद में। और इसके अलावा आप इसको सिर्फ उल्लंघन, वायलेशन सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड लाइफ का नहीं है। ये म्यूनिसिपल काउंसिल, ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, ये वहाँ पे बैठे अधिकारी, कहा जा रहा है कि आज म्यूनिसिपल काउंसिल जो है, एक अधिकारी, केवल एक अधिकारी के इशारे पे चल रही है, जिसका ओहदा इतना बड़ा नहीं है। वो कोई आईएएस नहीं है, कोई आईएफएस के रैंक के नहीं है, वो उससे भी नीचे रैंक के हैं, लेकिन सर्वे सर्वा बने हुए हैं। और म्यूनिसिपल काउंसिल में कहा जा रहा है तमाम जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मैक्सिमम, वो आज बिना काम के बैठे हुए हैं। सुबह 9 बजे आते हैं और शाम 4 साढ़े 4 बजे तक उनके हाथों में कोई काम नहीं रहता। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिनको एसी का भी दायित्व है, उनके पास सारे के सारे चार्ज दिए हुए हैं। तमाम स्कीम, जितने प्रोजेक्ट म्यूनिसिपल के दायरे में चल रहा है, वो तमाम एसएलआरएम ग्रुप, जो एसएलआरएम जो आप देखे होंगे वेस्ट कचरा इकट्ठा करते हैं, उसके वहाँ उसके भी इंचार्ज उनको बनाया गया है। इसके अलावा तमाम और स्कीम्स जो हैं उसके भी इंचार्ज वही है। तो क्या इतने टैलेंटेड हैं कि बड़े अधिकारी, यूपीएससी अधिकारी को ये लग रहा है कि हम नहीं चला पाएंगे, ये अधिकारी जो है, जो ये है, वो चला पाएगा पूरा म्यूनिसिपल का समूचा स्कीम, पूरा म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को। कहाँ है और क्या है, इससे जो है कहीं ना कहीं हमें वो स्मेल आ रहा है कि इतना रहम बड़े अधिकारी और भरोसा एक व्यक्ति पे। यहाँ पे आप जाइए, कोई डायरेक्टर पद में आईएएस जो होते हैं वो डायरेक्टर के चार्ज में भी हैं, 2 3 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, काम नहीं हो पा रहा है, एक्सक्यूज क्या दिया जाता है, साहब जो है 3 चार्ज में हैं, इसीलिए समय नहीं दे पा रहे हैं, काम ढीला पड़ रहा है। लेकिन एक अधिकारी को, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इतने तमाम चार्ज उनको दिया गया है और वो बखूबी संभाल रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं कि क्या लूट रहे हैं, ये जनता को समझना होगा। आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि यहाँ पे लोचा क्या है, घपला क्या है, घोटाला क्या है। भारी मात्रा में यहाँ पे सी सैंड और कोरल्स का इस्तेमाल होना और जिस तरह डिस्क्रिप्शन से बनाना होगा ये कहा गया था, क्या उस तरह से हो रहा है। तमाम वीडियो फुटेज आगे के भी आप देखिएगा तो उसमें साफ तौर पे दिख रहा है। और इल्ज़ाम अब यही लग रहा है, लोग बाग यही कह रहे हैं, कंप्लेनेंट भी अपने कंप्लेन में बता चुका है कि यहाँ पे उल्लंघन हुआ है रूल्स का। लेकिन क्या अधिकारी, क्या सीबीआई, ये जो यहाँ पे जिस पैमाने पे हुआ है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके एंटी करप्शन की जांच होनी चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसका संज्ञान ले। अगर इस पे कोई धारा लगती है और ये उल्लंघन हुआ है तो इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। अगर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर इसमें वायलेशन पाया जाता है, उल्लंघन हुआ है, उस पे कड़ी कार्रवाई की जाए और पहले तो जांच की जाए इस काम के सिलसिले को, इस काम के बाबत कि काम किस तरीके से चल रहा है। और इसके बाद साथ ही साथ तमाम और उल्लंघन एसएलआरएम ग्रुप के भी हम बताएंगे कि वहाँ पे कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपने ही लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जा रहा है कि काम कर रहा है, अपने ही लोगों के एसएलआरएम में मटेरियल पहुंचता है, कैसे सरकारी पैसे से उनको प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है और वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कहा जा रहा है घूम फिर करके वो उन अधिकारी के पास पहुंच रहा है। तो ये सरकारी खजाने की लूट नहीं तो और क्या है।
हम इस पे और गहन जांच करेंगे और हम अनुरोध करेंगे जांच एजेंसियों से इसमें जांच की जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसका संज्ञान ले और अगर उल्लंघन हुआ है तो वो कार्रवाई करे। हम भी आने वाली कड़ी में आपको इसके और ब्यौरा देंगे और ऑथेंटिक बातें जानकारी देने का प्रयास करेंगे छानबीन के बाद। और तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।